हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी.के. शर्मा और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो डालता हूं और इसमें मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी देता हूं ताकि आपको बीमारियों के बारे में बेसिक नॉलेज रहे, आप समझ के रहें कि हमारे आसपास क्या बीमारियां हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं और कैसे हम बच सकते हैं। मैं इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूं। अगर आपको बीमारियों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं और आपको किसी भी तरह की जो सलाह दी जाएगी वो बिल्कुल मुफ्त रहेगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तो अभी मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, पहले वो बताता हूँ। आपने काफ़ी कॉमनली न्यूज़ में सुना होगा, जैसे कि राजू श्रीवास्तव था और भी कुछ सिंगर्स थे जिसको आपने टीवी पे भी देखा होगा कि एक अच्छा हंसता खेलता हुआ इंसान, बढ़िया कॉमेडी करता हुआ सडनली अचानक से एक्सपायर हो जाता है, सडनली एक्सपायर हो जाता। तो ये एक्चुअल में सडन जो एक्सपायर होना होता है इसी को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं या सडन कार्डियक डेथ भी कह सकते हैं। तो अब हमें समझना है ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, सडन कार्डियक डेथ होती क्या है, इनका बेसिकली मतलब क्या है। तो जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक हार्ट को बोला जाता है, अरेस्ट मतलब रुक जाना। तो कार्डियक अरेस्ट हम कब बताते हैं, कब हो जाता है कार्डियक अरेस्ट, क्या होता है, होता क्या है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल का रुक जाना। जब दिल हमारा रुक जाएगा, हमारी खून की सप्लाई हमारे दिमाग को नहीं जाएगी तो इंसान बेहोश हो जाएगा और जब इंसान बेहोश हो जाएगा तो वो सांस लेना भी बंद कर देगा। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब हो गया कि मरीज का हार्ट रुक जाना, उसका सांस रुक जाना और मरीज का बेहोश हो जाना। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा क्या इंसान मर चुका है, क्या वो पेशेंट एक्सपायर हो गया जिसको ऐसा हुआ है। तो यही चीज़ हमें आपको देखनी है कि अचानक से क्या हो जाता है कि सडनली हम सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक से कोई ठीक ठाक इंसान एक्सपायर हो गया। तो होता क्या है, कैसे इंसान अचानक से मर जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट के मैंने 3 लक्षण आपको बताएं जिससे पहचाना जाता है। लेकिन अब हमें समझना है कि इसका मतलब वो डेथ नहीं हुई है। ये कार्डियक अरेस्ट कुछ मिनट का एक टाइम होता है जिसमें इंसान का हार्ट रुक जाता है, सांस रुक जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है कार्डियक अरेस्ट के दौरान। और अगर उसका समय पे इलाज नहीं हुआ और कुछ मिनट इसी तरह से रह गए तो फिर वो कार्डियक डेथ में चेंज हो जाता है। तो उसको हम सडन कार्डियक डेथ भी कह सकते हैं। पहले कार्डियक अरेस्ट होगा और अगर कार्डियक अरेस्ट के दौरान वो ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो फिर कार्डियक डेथ हो जाएगी, सडन कार्डियक डेथ। तो अब आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेप जो है कार्डियक अरेस्ट वाला। तो अब हमें देखना है, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसको हमें मैनेज करना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि ऐसा होता ही क्यों है, हमें ऐसा सडनली किसी को क्यों हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि ऐसा ज़्यादातर तब होता है जैसे पहले से ही किसी को मान लो हार्ट की बीमारी है, किसी को पहले से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, नस ब्लॉक पड़ी हुई है, हार्ट का कोई इलाज चल रहा है, या बचपन से ही किसी को कोई हार्ट की बीमारी है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी अगर आपको हार्ट की पहले से ही बीमारी है तो आपके अंदर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट इन्हीं को होगा जिनको पहले से कोई बीमारी है। तो अब हमें आगे देखना है कि ऐसा हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या करें कि जो कार्डियक अरेस्ट से बचा जाए। तो अब हमें क्या करना है, एक तो ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन से बचना है। अगर किसी को बीपी है तो दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ेंगी और बीपी नहीं है तो बीपी नहीं होना चाहिए, उससे कुछ बचाव रखने पड़ेंगे, हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना पड़ेगा। डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी कि शुगर का हो जाना, मोटापा का हो जाना, ये सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, हमारे रहन सहन से रिलेटेड बीमारी हैं। ये हमारा सब कंट्रोल रहना चाहिए। वजन हमें बढ़ाना नहीं है। शुगर अगर किसी को है तो उसको बढ़ने नहीं दो, दवाई प्रॉपर लो और कोशिश करोगे ये बीमारियां आपको हो ही नहीं। अगर ये बीमारियां आपको होती हैं तो आपके अंदर ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि कभी भी कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम जो है बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जब कार्डियक अरेस्ट एक बीमारी इतनी खतरनाक है जिसके दौरान सडनली डेथ भी हो सकती है और उसको होने का रीज़न भी कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर में पहले से ही बहुत सारी बीमारियां या अचानक से बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस, कोई तनाव या किस मल्टीपल ऐसे रीजन्स हैं आजकल बहुत सारे, अल्कोहल का यूज़ करना, नशे का यूज़ करना, पॉल्यूशन का होना, इतनी सारी वजह हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो कार्डियक अरेस्ट से बचा जा सकता है। लेकिन अब जो समझने की बात है वो ये है, तो कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाता है किसी इंसान को, ठीक ठाक एक अच्छे खासे इंसान को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अब आपको कुछ शॉर्ट में बताने वाला हूँ सीपीआर के बारे में। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसका मतलब होता है कि आपको जब कार्डियक अरेस्ट किसी पेशेंट को हो जाए, किसी इंसान को ठीक ठाक को भी हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उस दौरान सीपीआर करना चाहिए, यानी कि हार्ट की मसाज करनी चाहिए और उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए
रेडी करना चाहिए। रेडी करने से मेरा मतलब है कि आपकी मशीनरी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, हर जगह पे फिब्रिलेटर्स डिफिब्रिलेटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमें बेसिक नॉलेज हर इंसान को होना चाहिए कि कैसे हार्ट की मसाज करनी है और कैसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है और कैसे उसके एयरवे को क्लियर करना है, यानी कि ABC एयरवे को क्लियर करो और कंप्रेशंस दो चेस्ट के अंदर और ब्रीदिंग दो उसको बीच में। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये है CPR, यानी कि जब तक हॉस्पिटल से या कहीं से भी आपको मदद नहीं मिलती है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है या वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तब तक आपको CPR करना आना चाहिए। कार्डियक मसाज करनी किस तरह से करनी है वो सब आनी चाहिए। तो ये मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर इसका डिटेल में मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा या आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। तो आज जो मैंने बताया था वो कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया है। अब मैं आगे डिटेल में कि कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाता है तो कैसे उसको हमें मैनेज करना ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर, वहीं पे जहाँ पे प्रॉब्लम आई है कैसे उसको मैनेज करना है। हमारे एक एक बच्चे को, एक एक इंसान को, हमारे देश को पता होना चाहिए कि कैसे आपको वहीं पे मैनेज करना है। किसी भी इंसान को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो कैसे उसको वहाँ पे हैंडल करना है उस सिचुएशन को, जब तक कि आपके पास डॉक्टर नहीं आ जाते हैं या आपके पास एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, किस तरह से उसको मैनेज करना है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसका मेरा टॉपिक रहेगा CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये वीडियो आप ध्यान से देखें, ये आपके बहुत काम आने वाले वीडियोस हैं। ये बेसिक नॉलेज है जो सबको रहना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।